नमस्कार, भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। बिहार में बम्पर जीत के बाद अब बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर के आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि विपक्ष की इतनी बड़ी हार, महागठबंधन की इतनी बड़ी हार कैसे हुई। इसी बीच चर्चा हम युवा उम्मीदवारों की करेंगे। मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से चुनाव जीत गई हैं। रुझान में वो लगातार आगे चल रही थी, जबकि खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। रुझान में शुरू से ही लग रहा था खेसारी लाल लगातार पीछे चल रहे हैं। तो मतलब युवाओं की अगर बात होती है, खेसारी लाल जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। भोजपुरी सिनेमा से लेकर के भोजपुरी गाने की बात की जाए, कई बार उन पर यह भी आरोप लगता है कि वो फूहड़ गाने भी गाते हैं। हालांकि ये उनका पेशा है, ये कला है और वो कलाकार हैं, वो अलग मामला है। लेकिन इसी स्टारडम के बल पर उनको टिकट दिया गया और वो कहीं ना कहीं चुनाव में पिछड़ते दिख रहे हैं। खेसारी लाल बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा उनको हिट और लाइक्स मिलते हैं उनके वीडियो पर। फिल्म में लगातार वो दिखते हैं, अच्छे रोल में भी दिखते हैं और बाकी जो जैसा आरोप लगता है उस रोल में भी दिखते हैं। खेसारी लाल को लेकर के काफ़ी मतलब मीडिया के पंडित लोग हैं, वो तो लगातार कह रहे थे कि वो जीतने वाले हैं चुनाव और जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। लेकिन आखिर ये मतलब रुझान जो है वो कैसे लग रहा है कि उनके खिलाफ जा रहा है? रुझान इसलिए भी खिलाफ जा रहा है कि जिस तरह से उनके बयान और जिस तरह से पत्रकारों ने उनको चुनाव के दौरान घेरा और उनसे सवाल किया, जो जनरल सवाल होते हैं, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अलग से सवाल होते हैं, जो सवालों में उनसे पूछा गया तो वो ऐसा शो हुआ कि उनको कुछ पता ही नहीं है। इससे एक मैसेज गया लोगों के बीच कि ये नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आरजेडी का जब बड़े बड़े नेता इस तरह से चुनाव हार रहे हों तो उसमें खेसारी लाल यादव अपने दम पे चुनाव जीत जाएंगे, ये भी अपने आप में कि किसी को डाइजेस्ट नहीं होता कि वो चुनाव जीत गए और तेजस्वी चुनाव हार गए राघोपुर से, अगर ऐसा हो जाता तो। बात दूसरी है कि जिस तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई पिछले 1 सालों में कि जो धार्मिक आस्था को लेके जिस तरह से सवाल खड़े किए, धार्मिक आस्था पे, धार्मिक जो पर्व थे उस पे जिस तरह से साइंस के नज़रिए से उनको देखा जाने लगा, तो ये भी हो सकता है कि अलीनगर सीट पे लोगों ने भले लाव लश्कर के साथ वो अपना चुनाव प्रचार नहीं कर रही थी जो मैथिली ठाकुर, फिर भी वो चुनाव जीत गई। और यहाँ पे इतने सारे पैसे खर्च हो रहे थे, सब चीज़ हो रहा था, ये चुनाव हार गए। तो ये हो सकता है, राजनीति में ये संभव है कि अगर आपको नकार दिया है तो आपके हर उन बातों का जो पिछले 1 साल 1.5 साल में आपने चर्चा की होगी, उसको लोगों ने आकलन किया होगा। उस आकलन में उनको लगा होगा कि ये भी उसी पार्टी से हैं, भले ये जो इनका है खेसारी लाल का अपनी हार नहीं हो सकती है, हो सकता है पार्टी के नैरेटिव के कारण भी वो हार सकते हैं, ठीक है। लेकिन कलाकारों को लेके बिहार में जितना पॉलिटिकल जो अवेकनिंग है लोगों में, उसमें दूसरी जगह से चुनाव जीत जाते हैं लोग। बिहार में कलाकारों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता है। कुछ एक उदाहरण एक आता है कि भागलपुर सीट पे जो अजीत शर्मा का चुनाव होता है, उनकी बेटी आती है मुंबई से चुनाव प्रचार करने के लिए। मैथिली ठाकुर को राजयोग ही होगा कि पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत गए, ठीक है। खेसारी लाल यादव, जितने भी कलाकार हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो अपने पहले ही चुनाव में चुनाव जीत गए होंगे। मैथिली ठाकुर उसमें से एक लकी कैंडिडेट है कि अगर जितने भी देखिएगा कि बीजेपी में आज जितने कैंडिडेट हैं, सांसद हैं, उन्होंने अपना पहला चुनाव हारा है, उसके बाद उन्होंने जीत का सिलसिला जारी किया है। तो हो सकता है कि खेसारी लाल यादव इस बार चुनाव हार गए हों, आगे हो मेहनत करेंगे, हो सकता है आ जाए, या वो राजनीति से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लें चुनाव के बाद। विशाल जी, बीच चुनाव जब अपने चरम पर था तो उस समय खेसारी लाल ने एक चीज़ एक्सेप्ट कर लिया जिसको आरजेडी के नेता एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बात जंगल राज की हो रही। उन्होंने कहा कि कम से कम उस दौर का, मतलब 1990 के दौर की बात वो कर रहे थे कि उस दौर में कम से कम जंगल राज में तो ये तो होता था कि जान बच जाती थी, आजकल तो जान भी नहीं बच रहा।
मतलब उन्होंने पार्टी को असहज कर दिया था। जिस समय पार्टी लगातार कह रही है कि ये गलत नैरेटिव है जो हम पर लगातार थोपा जा रहा है, जंगल राज कुछ भी नहीं है, ये शब्द गढ़ा गया और बाद में उनके माथे पर चिपका दिया गया। लेकिन खेसारी लाल हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं है, वो नेता नहीं है, वो कलाकार हैं और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत असहज पार्टी को असहज कर दिया। और जैसे आपने कहा कि बहुत मजे हुए नेता अभी तो जस्ट अभी वो आए ही, और एक अनमेच्योर नहीं होता बहुत, अगर कोई बहुत देखिए एक होता है ना कि एक दिल से जो कलाकार होता है वो बड़ा दिल से बोलता है ना, और जो दिल में जो सच्चाई जो थी उन्हें बहुत लाग लपेट के बहुत दाएं बाएं बिना सोचे समझे उन्होंने ये बयान दे दिया। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो नहीं बोलते तो वो लोग, हाँ ये था कि भाई कैंडिडेट हैं, पार्टी से जुड़े हैं और एक मशहूर कलाकार हैं जिनको कि लोग सुनते हैं, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। जाहिर तौर पे उस नैरेटिव को उन्होंने और मजबूत किया। इस पूरे चुनाव में जो है बीजेपी या राजग या एनडीए जिसको हम कहते हैं, वो लगातार इस बात को लेकर वन पॉइंट वो था कि जंगल राज है ना, जंगल राज की वापसी और तमाम, तो जाहिर तौर पे एक इनडायरेक्ट वे में उस नैरेटिव को उन्होंने मजबूत किया और परिणाम आज सामने है। संदीप जी, आपको नहीं लगता कि मैथिली ठाकुर की बात इसीलिए हो रही है, आपने कहा कि बहुत लकी होंगी इसीलिए जीत गई हैं चुनाव, कलाकारों को बिहार में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता, लेकिन मैथिली ठाकुर को आपको नहीं लगता कि उसने हर तरीके के गाने गाए और शारदा सिन्हा का जो गैप था उनके जाने के बाद, उनके रहते हुए भी बहुत ज़्यादा वो लास्टली बहुत ज़्यादा कार्यक्रम में जाती नहीं थी, बहुत ज़्यादा उनका जो गाना रिलीज़ कम होने लगा था और स्वाभाविक तौर पे है, उम्र हर किसी पे हावी होता है, तो उस गैप को जो है, जो भोजपुरी और मैथिली रीजन में जो उस तरह के आवाज़ की ज़रूरत थी उसको उसने पूरा किया और इसी का इनाम उसको मिला कि जनता ने एक ऐसे कम उम्र की बच्ची को जो कॉलेज जाने वाली थी, जो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी नहीं, 24-25 साल की है, और जनता ने सिर पर बिठा लिया कि अब तुम हमारी नेता हो और हमारे लिए तुम काम करो और इस काम में भी कुछ करके दिखाओ जैसा तुमने गाने और गायन के क्षेत्र में किया है। देखिए, अगर भोजपुरी सिंगिंग और बिहार में छठ के गीतों को लेकर शारदा सिन्हा बहुत पॉपुलर रही थी, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किया, है ना। तो उन्होंने अपना जो प्रोफेशन था उसके साथ बहुत ईमानदारी के साथ वो खड़ी रही हैं, आजीवन खड़ी रही हैं, जिसके कारण लोग आज भी उनके जाने के बाद भी उनको याद रख रहे हैं। मैथिली ठाकुर की बात की जाए, मैथिली ठाकुर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाई भी रही है, यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और बिहार में गानों को लेके या कहीं भी स्टेज परफॉर्मेंस को लेके उनकी एक डिमांड रही थी, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने राजनीति अपनी स्वेच्छा से चुना, अपने प्रोफेशन से। क्या वो सवाल तो अब नहीं रहे क्योंकि वो चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन क्या आप अपने प्रोफेशन से वो न्याय कर पाएंगी भविष्य में कि जिस गाने को लेकर वो पॉपुलर हुई और आज चुनाव के मैदान में उनको उतारा गया, तो क्या इनका ये पर्सनल इच्छा था या किसी दबाव में उन्होंने किया या किसी ने मना लिया कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें एक सीट की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। तो जिस तरह से वो उनको लड़ी, चुनाव जीती, तो ये काबिल तारीफ़ है कि कोई कलाकार इस तरह से विधानसभा में जाए। ठीक है, जनरली ऐसे लोग मनोनीत मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, चाहे लोकसभा में या कहीं पे भी हों, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये चुनाव जीत के जा रही हैं और अपने दमखम पे जाएंगी। लेकिन क्या है कि क्या ये मनोज तिवारी की तरह आगे भी अपने आप को मेंटेन कर पाएंगी चुनावी राजनीति में, ठीक है, न्याय कर पाएंगी, ये अपने आप में एक देखने वाला सवाल होगा कि ये आगे कैसे परफॉर्म करती हैं। इनके परफॉर्मेंस से ही कई लोग और इंस्पायर होंगे, चाहे वो राजनीति में जो सक्रिय हैं, यंग लोग हैं, उनको भी लगेगा कि हम कुछ यूनिक करेंगे और हमारे में कुछ टैलेंट होगा, तो हो सकता है हमारी भी पूछ बढ़ जाए बिहार में। जहाँ बिहार में अपराधियों की पूछ होती थी, मसल पावर की पूछ होती थी, अगर ऐसे में कलाकारों की पूछ हो रही है, अच्छी बात है कि मैथिली ठाकुर एज ए ब्रांड एम्बेसडर भविष्य में कही जाएंगे। जी विशाल जी, जो खेसारी लाल हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं हमारे देश भर में, उदाहरण है। मैथिली ठाकुर का एक अलग इक्वेशन था, जैसा संदीप जी ने बताया। खेसारी लाल का आपको नहीं लगता है कि वो
उनको देख कर के कहीं जनता में ऐसा लगा कि बाकी कलाकार जो जीत कर तो जाते हैं लेकिन 5 साल तक आते ही नहीं हैं, चाहे पूछने नहीं आते कि जनता का हाल क्या है, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, नेता उनकी कहाँ मदद करे। ऐसे कलाकार जो एक बार जीत कर जाते हैं तो गायब ही हो जाते हैं। तो कहीं वहाँ के लोगों को ऐसा तो नहीं लगा कि खेसारी लाल यादव जो मुंबई के मकान में रहते हैं तो उनको मुंबई से छपरा और सिवान की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो भी नहीं आते जैसे बाकी कलाकार करते हैं। शायद इसीलिए जनता उनको बहुत ज़्यादा कुछ अपनी ओर से मतदान नहीं कर पाई उनके लिए। अरे मुझे नहीं लगता, अभी जो लहर चली, जो सुनामी आप कह सकते हैं कि आई बिहार में एनडीए की, तो उसमें ये एक फैक्टर रहता है भाई। कई बार लोग के मन में ये भाव रहता है, लेकिन जो अगर रिज़ल्ट की हम बात करें तो उसके हिसाब से जो है वो काफ़ी हद तक जो पार्टी का परफॉर्मेंस जो है, उनकी लाख प्रतिभा और फैन फॉलोइंग और इन सब के बावजूद जो है वो एक हवा चली और उसमें खेसारी भी जो है उड़ गए जी। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। लेकिन हम आपको आज, चूँकि बिहार में एनडीए की सुनामी आई है आज और लगातार जो है हम आपको उस पर अपडेट दे रहे हैं और हम आपको इस पर लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। चूँकि एक पार्टी जीती है, दूसरी पार्टी हारी है, ये मसला अपनी जगह पे है। लेकिन होता क्या है कि हम उन पार्टी के लिए भी बात करते हैं जो हारे हैं और जीते हैं उनकी भी बात करते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि अगर आपके कोई सजेशन है कि हमें इन टॉपिक को भी ध्यान में रखना चाहिए, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करें और हम आपकी जो आपके किसी भी तरह के कमेंट होंगे उसका जवाब भी देंगे और हम अपने आप को उसी दिशा में बेहतर करने की और कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।